आज मेरे स्कूटी लिए ने 5 दिन हो चुके हैं और मैंने 5 दिनों में लगभग 350 किलोमीटर चलाई हैं। और आज मैं बहुत सारी बातें इस स्कूटी के बारे में करूंगा। बहुत सारे कमेंट भी आए हैं मेरे को व्हाट्सएप पर, बहुत सारी समस्याएं लोगों ने बताई हैं कि बहुत सारे प्रश्न किए, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सभी समस्याओं का एक ही वीडियो में समाधान हो जाएगा। तो मैंने सभी प्रश्नों को इस नोटबुक के अंदर नोट भी किया है, यानी जो कॉमन प्रश्न थे वो सभी आपको मैं एक एक का बताऊँगा सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न अधिकतर लोगों का प्रश्न है कि इस स्कूटी की प्राइस क्या है, या ओला स्कूटी की प्राइस क्या है, यानी रेट क्या है, मॉडल क्या है, रेंज क्या है, स्पीड क्या है, चार्ज का टाइम क्या है। ये मुख्य रूप से अधिकतर लोगों का प्रश्न है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पूरे कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। देखिए, ओला स्कूटी के अंदर लगभग कितने आते हैं मॉडल? 15 तो स्कूटी के मॉडल आते हैं और 4-5 मोटरसाइकिल यानी बाइक के मॉडल आते हैं, तो कुल मिलाकर 20 मॉडल हो जाते हैं। तो अब सभी के बारे में मैं विस्तृत से चर्चा करूंगा। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा मॉडल परचेज करते हैं। तो देखिए, अलग अलग मॉडलों की अलग अलग रेट हैं। जैसा आप मॉडल लोगे, जैसा हेवी क्वालिटी का लोगे तो आपके पैसे अधिक लगेंगे, और कम रेंज का लोगे तो पैसे कम लगेंगे। वैसे बॉडी तो सबके अंदर एक जैसी है, मजबूती के मामले में बॉडी सभी में एक जैसी है। और फ़र्क क्या है? एक तो मोटर का फ़र्क होगा और दूसरा बैटरी का फ़र्क होगा। यानी ये चीज़ें आप पैसे अधिक खर्च करोगे तो आपको हेवी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कंफ्यूज दूर हो गया होगा। टॉप स्पीड, देखिए टॉप स्पीड भी अलग अलग मॉडलों में अलग अलग है। बहुत सारे मॉडल आते हैं, मैंने कहा कुल मिला के ओला के 20 मॉडल आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक मामले में 20 मॉडल आ रहे हैं, तो सभी की स्पीड अलग अलग है। आप कम पैसे खर्च करके कोई स्कूटी परचेज करोगे तो उसकी रेंज कम होगी, अधिक करोगे तो अधिक होगी। यानी कम से कम देखिए 60-70 की स्पीड लगभग हर एक मॉडल की रहती है, और अधिक से अधिक 200 तक की स्पीड भी है। देखिए, अभी एक बाइक अभी लॉन्च हुई है जिसकी स्पीड 190 बता रहे हैं। तो देखिए, स्पीड के मामले में भी टॉप हैं। रेंज के मामले में देखिए, उस एक बाइक की तो रेंज है 500 प्लस, और एक स्कूटी की रेंज है 40 किलोमीटर। यानी वो आपको 40 किलोमीटर वाली रेंज वाली आपको मिल जाएगी, लगभग 40,000 में मिल जाएगी। और अधिकतर लगभग 2 लाख तक के ये मॉडल आते हैं। तो 40 से लगाकर 2 लाख के बीच में स्कूटियाँ, बाइक वगैरह आती हैं। जैसा आपको चाहिए वैसे आप खरीद सकते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न अधिकतर लोगों का रहा है कि ये चार्ज स्कूटी कितने टाइम से होती है। देखिए, मेरी वाली स्कूटी है जो कि 5-6 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती हैं, और जैसे आप हेवी लोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो कम रेंज वाली होगी तो उसमें टाइम कम लगेगा। अब दूसरा प्रश्न अधिकतर लोगों ने किया कि ये कितना वज़न ले जा सकती हैं, यानी इसके ऊपर कितने जने बैठ सकते हैं, अर्थात कितना ये वज़न ले जा सकती हैं। तो देखिए, कॉमन में आपको बता देता हूँ, इस स्कूटी के लिए लगभग 2 कुंटल पर्याप्त है। 2 कुंटल के, अब कोई दुबला पतला व्यक्ति होगा, कोई बड़ा व्यक्ति होगा, अब वो जिस अनुसार हैं, कम से कम 3 व्यक्ति तो बैठ ही सकते हैं, ठीक है। और छोटे बच्चे वगैरह हो गए तो वो ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। तो आप 2 कुंटल तक इसके ऊपर वज़न रखोगे तो आपके लिए सेफ रहेगा, यानी स्कूटी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं है। और अगला प्रश्न है, बरसात के मौसम में समस्या होगी या नहीं होगी। यानी अधिकतर लोगों का प्रश्न है कि बरसात आने पर इलेक्ट्रिक ये वाहन है, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं, मैं आपके ये बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये बिल्कुल पूरी की पूरी वाटरप्रूफ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ तक पानी पहुँचे। आराम से इनको धोइए, इनकी धुलाई कीजिए, आप बरसात के अंदर खड़ा कर दीजिए, बरसात पानी के अंदर से निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी की पूरी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बनाई हुई है, बहुत अच्छी हेवी क्वालिटी की और वाटरप्रूफ है, ठीक है। तो बरसात में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न है, रेतीले दौरे अर्थात कच्चे रास्ते में ये चल सकती है क्या? बिल्कुल, मैं आपको
वीडियो भी बताऊंगा। मैंने खुद ने, यानी मैं गांव गया और रेतीले धोरों के अंदर चलाई, जहाँ बाइक नहीं जाती हैं वहाँ पर ये स्कूटी चली जाती है। इतना मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। यानी आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए। स्कूटी तो बहुत ही रफ्तार तेज से भागेगी, चाहे धोरा हो चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए रखने का। यानी अच्छे रास्ते पर लगभग मैं बता देता हूँ, जहाँ सिविल गाड़ी या ट्रैक्टर निकलता है वहाँ ये बाइक चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है कि बुकिंग कैसे करवाएं, कहाँ से करवाएं, आपने कहाँ से बुकिंग करवाई, इन चीज़ के बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि बुकिंग कैसे करवाएं। देखिए, सबसे अच्छा स्थान है कि आप ओला के शोरूम पर जाएं। जहां जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर में ओला के शोरूम का पता कीजिए और शोरूम पर जाकर वहां पर आप बुकिंग की प्रक्रिया बता देंगे। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरे भी दे दूंगा, आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं कौन सा मॉडल है वगैरह ये, क्योंकि मैंने इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। और मैंने कहाँ से बुकिंग कराई है, देखिए मैंने बुकिंग बाड़मेर शहर से, बाड़मेर राजस्थान के अंदर है, तो मैंने बाड़मेर से करवाई है। बाड़मेर के अंदर शोरूम है शास्त्री नगर थार हॉस्पिटल के आगे, वहाँ पर सर का नाम है बुद्धराम जी जानी। तो बुद्धराम जी जानी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप वहाँ जाके अच्छे से बात कीजिए, कौन सा मॉडल वगैरह लेना है वगैरह, कोई भी उनसे प्रश्न पूछिए, आपको अच्छे से वो हर चीज़ का जवाब देंगे, ठीक है। तो ये भी बता देता हूँ कि मैंने 1 महीना पहले बुकिंग कराई और 1 महीने बाद डिलीवरी मिली है। तो ये विषय ध्यान देना, आपको थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन है, इसलिए अभी बननी तैयार हो रही हैं, अभी बन रही हैं, तो सभी के साथ एक साथ तो डिलीवरी ओला कर नहीं सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पहले मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी, परंतु वो सर से हम बात करता था, बुद्धराम जी से हमेशा ही मैं फ़ोन पे बात करता, सर मेरी अभी आई नहीं। यानी शुरुआत में बुकिंग कराई तब 4 अप्रैल डेट बता रही थी, मैंने 15 मार्च को बुकिंग कराई और 4 अप्रैल अनुमानित डिलीवरी डेट बता रहा था। 4 अप्रैल को भी नहीं मिली, मुझे 14 अप्रैल को 2025 को ये मेरे घर तक स्कूटी पहुंची है। तो थोड़ा बहुत धैर्य भी रखना पड़ेगा, धैर्य रखोगे तो आपको चीज़ अच्छी आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोकड़ में कराएं या डाउन पेमेंट में कराएं, कितनी किस्तें करवाएं, इस चीज़ के ऊपर तो देखिए भाई आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर, आपके पास में अगर रोकड़ पैसा है तो रोकड़ में करा लीजिए, अगर आपके पास में बहुत कम पैसा है यानी 10-20 हज़ार रुपये भी हैं तो आप एक बार डाउन पेमेंट में इस स्कूटी को घर ला सकते हैं, ठीक है। और बाकी की किस्तें आप अपने हिसाब से 1 साल 2 साल 3 साल के लिए करवा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इस स्कूटी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इलेक्ट्रिक मामले में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी है, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। देखिए PLI क्या होती है, PLI का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अर्थात उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, यानी सरकार भी सहयोग देती है ओला को। सरकार क्यों सहयोग देती हैं आप भी समझ रहे हैं। देखिए अब पेट्रोल वाले व्हीकल वगैरह वो क्या है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा करते हैं। इस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने भी आगे आकर अपना इनको मतलब सहयोग देना शुरू किया है। आपको सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी 20,000 कुल सब्सिडी मिलती है, जिसमें 10,000 तो केंद्र सरकार देती है और 10,000 राज्य सरकार देती है। और 10,000 तो हाथों हाथ जब आप बुकिंग कराओगे उस समय आपके लेस हो जाएंगी, और 10,000 बाद आप जब आपके घर डिलीवरी ये पहुंच जाएगी उसके बाद में 10,000 आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगली विशेषता क्या है, एक मुख्य रूप से इसमें रिवर्स गियर है। रिवर्स गियर यानी आप इस रिवर्स, इसके ऊपर R लिखा हुआ है, इस रिवर्स गियर को दबाने के बाद में ये स्कूटी आपकी बैग चली जाएगी, यानी वापस कहीं भी मान लो दौरे में या ऐसे पार्किंग स्थान में छोड़ी हुई है, वापस लेना मुश्किल होता है, तो आप रिवर्स गियर दबाकर ये अपना आप बैग चली जाएगी, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से विशेषता है इसकी। अगली विशेषता है इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी अगले वीडियो में भी बताया था, बिल्कुल आप स्कूटी पर बैठे हैं, स्कूटी चल रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि स्कूटी चल रही है कि खड़ी है, मतलब इतनी बिल्कुल आवाज़ नहीं करती है। तो आराम से आप इस पर बैठ के छोटे मोटे खड्डों का भी अपन को पता नहीं चलता है, क्योंकि इनके ये स्प्रिंगें वगैरह बहुत हाई क्वालिटी की अच्छी लगी हुई है, ठीक है। अगली विशेषता है
बैठने में आरामदायक, यानी पहले इनकी सीट वगैरह थोड़ी छोटी आती थी, अब इनकी सीट भी बड़ी आने लग गई है। ठीक है। और अगला है इसका वुड डिस्पेंस, यानी इसका वुड डिस्पेंस है जो कि 34 लीटर का है। 34 लीटर देखिए आप, मैं आपको बता देता हूँ इसको खोल के। ये बहुत बड़ा वुड डिस्पेंस है एंड डिग्गी बहुत ही बड़ी है। आप कोई स्कूल वगैरह जाते हैं, बैग वगैरह, टिफ़िन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। इसका लुक बहुत शानदार है। और लोकेशन सिस्टम, यानी इसके अंदर जीपीएम सिस्टम है। पूरी स्कूटी आपके फ़ोन के अंदर कवर हो जाएगी, यानी आप कहीं पर भी बैठे हैं फ़ोन में इस स्कूटी की लोकेशन देख सकते हैं। इस स्कूटी को चलती के मान लो गलत रास्ते पे जा रही है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। कितने किलोमीटर चली है, अगर स्कूटी गिर गई है तो भी आपको पता चल जाएगा। आपने किसी को दी है, उसने स्कूटी को गिरा दी है और वो झूठ बोल रहा है मैंने गिराई नहीं, तो आप उस फ़ोन के माध्यम से देख सकते हैं कि बिल्कुल स्कूटी आपने गिराई है। ठीक है। ये बहुत ही अच्छी विशेषताएँ हैं और चार्जिंग वगैरह का सब पता चल जाता है, यानी स्कूटी पूरी ओला आपके जेब में रहेगी। यानी आप फ़ोन निकाला और फ़ोन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस स्कूटी की बैटरी कितनी है, ये कितने किलोमीटर तक चलेगी, तो ये सब पता चल जाता है। बैटरी पावर, यानी इसका बैटरी पावर अब बहुत ही हाई लेवल का आता है। पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अब आ गई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या होता है, बैटरी पावर बहुत ही हेवी है, यानी एक बार चार्ज करने पर आपकी बहुत ही बैटरी अच्छी चलेगी। ठीक है। उसके बाद में गारंटी और वारंटी, देखिए कंपनी अब थर्ड जनरेशन में 5 साल की गारंटी दे रही है। किसकी दे रही है, बैटरी की। वो गारंटी तो अधिक देते नहीं है, वैसे वारंटी देते हैं, यानी 5 साल तक आपके कंपनी अपने आप ठीक करेगी। अगर आप इस वारंटी को बढ़ाना चाहते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये देकर बढ़ा भी सकते हैं। तो बढ़ाने से फ़ायदा है, यानी आप 8 साल और 125,000 किलोमीटर तक इसकी वारंटी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए एक मुख्य खास विशेषता, यानी ये 3-4 सेकंड के अंदर टॉप स्पीड पकड़ लेती है। जिस भी आप मोड पे चला रहे हो 3-4 सेकंड के अंदर वो अधिकतर अपने स्पीड को, टॉप स्पीड को पकड़ लेती है। इसके देखिए ये हैंडल और सीट के मध्य ये स्थान है, ये बहुत ही बड़ा है। आप जैसे गैस की टंकी वगैरह लेके आते हैं तो अधिकतर जो ये स्कूटियाँ अभी आ रही हैं, इसके यहाँ पर क्या है, जगह बिल्कुल कम रखी हुई है। यहाँ पर जगह बहुत ही अधिक है, तो आप कोई भी सामान लाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप गैस की टंकी वगैरह रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी यहाँ स्थान बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। अगला एक प्रश्न है कि सुरक्षा के लिए एक्सेसरी लगवानी चाहिए या नहीं। देखिए जो ये पास में डंडियाँ वगैरह लगाते हैं ना खरीद के, वो लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ये अधिकतर लोगों का प्रश्न है। तो इनका मैं देखिए मेरी तरफ से तो यही कहना चाहूँगा, नहीं लगाओ तो अच्छा रहेगा। अब आप पूछोगे क्यों नहीं, देखिए आप तो लगाते तो वैसे स्कूटी की सुरक्षा के लिए, यानी स्कूटी खरीदते ही आपको इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा। अगर आपकी स्कूटी का कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा तो कंपनी अपने आप नया लगाएगी, आपको कौन सी टेंशन है। और एक आप एक्सेसरी लगाओगे तो ये कंपनी के जितने भी नट बोल्ट कसे हुए हैं इनको सबको खोलना पड़ेगा, खोल के आपको ज़बरदस्ती उनके अंदर घुसानी पड़ेगी ये एक्सेसरी। आप अगर ऐसे ख़राब रास्ते पर चलोगे, स्कूटी बहुत ज़्यादा जंप मार रही है, तो वो धीरे धीरे नट क्या हैं, लूज हो जाएंगे, बाद में ये आवाज़ करेंगे और वो बहुत ही मतलब बाद में आपको दुख देने वाली बन जाएगी। इसलिए मेरी तो सलाह ये है कि एक्सेसरी नहीं लगाएं, इनका लुक भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मैं खुद कह रहा हूँ, एक बार मैं खुद एक्सेसरी दुकान से ख़रीद के लेके आया था, फिर मैंने वापस उनको दे दी थी। यानी कंपनी भी अपने हाथ निकाल सकती है, यानी गारंटी वारंटी का वो कह देगी, उनको तो बहाना चाहिए, वो कह देंगे भाई कि आपने ऐसा थर्ड पार्टी से ये पार्ट लेके क्यों लगाए थे, हमें लगाना नहीं आता था, आपने क्यों लगाए, अब आप जानो, आपका काम जाने, ये भी कह सकते हैं। तो अपन ऐसे झंझट में पड़े ही क्यों। अगर आपकी स्कूटी में कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो कंपनी अपने आप उस इंश्योरेंस के अंदर कवर कर लेगी। तो मैंने अधिकतर मोटी मोटी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर पर आप लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। देखिए कोई भी अच्छी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ अपन को प्रचार करना चाहिए। अब लोगों का काम तो बुराई करने का, कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसकी
बुराई तो होती है। चाहे देखिए अच्छे महापुरुष हुए नहीं, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, महात्मा गांधी हैं, ये भी बहुत अच्छे लोग हुए थे, पर लोगों ने उनकी बहुत बुराइयां की थी। तो बुराई करने से आप बिल्कुल उनकी बातों में ना आइए। मैंने खुद चलाई हैं, 350 किलोमीटर अभी चला चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्कूल जाता हूँ, आराम से वापस आता हूँ, कोई किसी प्रकार की मुझे तो अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आएगी, तो गारंटी है। तब तक तो अपन को टेंशन नहीं, तब तक इतनी तो चला ही लेंगे अपन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।